चलिए आज पढ़ते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। आज परफेक्ट टेंस को हम सीखते हैं कि इससे पहले हमने किस किस बारे में जाना। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट, इसके पहले हमने और भी प्रेजेंट टेंस बताए हैं। प्रेजेंट टेंस के चारों इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट बताया था। उसके बाद में हमने पास्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। अब हमारा नंबर आया है पास्ट परफेक्ट टेंस का। हम नंबर बाय नंबर एक एक टेंस को के सारे रूल्स को हम सीखते जा रहे हैं और उनकी हम आपको वर्कशीट भी बराबर कराते जा रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं, सीखते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, किस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। देखिए इसकी क्या पहचान होती है। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं और इनसे कार्य का समाप्त होना प्रकट होता है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका था। इसीलिए ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जहाँ लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द आते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे वह बाजार जा चुका था, वह 5 बजे तक यहाँ आ गया था, या आया हुआ है। तो इससे हम ये पहचान लेंगे कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके भी हमारे 3 तरह के हम सेंटेंस इस तरह से इसके 3 तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, बनाते हैं 3 प्रकार के। कैसे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम पॉजिटिव, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर कहीं पे आए कि सिंपल सेंटेंस लिखा है या पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है या अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, आप तीनों का मतलब एक ही होता है कि ये हमारा पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस ही है। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि हर टेंस का अपना अपना एक अलग रूल होता है। इसका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, उसके हेड आएगा, चाहे हमारा सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो, लेकिन हेड ही आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह बाजार जा चुका था, वह का आएगा ही कैसा होता है, ही हमारा सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर है। ही, शी, ये आपको पता होगा कि ये सिंगुलर है होते हैं। अब ही के साथ सब्जेक्ट के बाद में हेड आएगा, चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड ही आएगा। ही हैड गॉन, गो, जा चुका था, जा जाने का क्या होता है, गोन, गो। तो गो की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाता है गो, वेंट, गॉन। ही हैड गॉन टू मार्केट, मैं घर पहुंच चुकी थी। तो आई हैड रीच्ड, पहुंचने का रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड होम। इस तरह से आप देखिए सिंपल सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड ही यूज की गई है। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेड, उसके बाद में हमारा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि वह बाजार नहीं गया था तो ही हैड नॉट गॉन, गया, गो का थर्ड फॉर्म तो गॉन टू मार्केट। मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर। मुझे आई हेड देखिए सभी के साथ हेड आ रहा है, सिंगुलर प्लूरल आई सबके साथ में हेड का ही यूज हो रहा है। आई हैड नॉट, नहीं के लिए नॉन नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज होगा। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर। इस तरह से हम अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आते हैं तो देखते हैं, अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि क्या शब्द, ये भी हमने आपको बताया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 टाइप से बनाते हैं हम, फर्स्ट टाइप का एंड सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप के वो वाले होते हैं यदि क्या शब्द सेंटेंस के आरंभ में आता है तो। यदि क्या शब्द कोई भी सेंटेंस की स्टार्ट में ही आता है तो सबसे पहले हेड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है इंटरोगेटिव की पहचान होता है, तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो क्या वह बाजार नहीं गया था, तो यहाँ पर क्या शब्द सेंटेंस के आरंभ में आया है, क्या वह बाजार नहीं गया था। had he gone to market, had he gone to market, तो had सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया है क्या के लिए, फिर वह he gone, go का थर्ड फॉर्म, gone to market, क्या वह घर पहुंच चुकी थी, had she reached home and question mark। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। ये हमारे फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब आता है हमारा सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो। ये पहले भी आपको सब बताए हुए हैं कि ये इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं और उनको कैसे बनाना है। तो WH वर्ड आता है, उनको आपको बताया है, WH फैमिली होती है, उसमें कुछ WH वर्ड्स होते हैं, जैसे वाट, वाई, वेयर, विच, जो WH से स्टार्ट होते हैं तो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद में हमारी हेल्पिंग में हेड आएगा, देन सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह बाजार क्यों गया था। अभी देखिए यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड यूज होगा, WH वर्ड यूज होगा। तो क्यों के लिए आया है, वाई, हेड, सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का गोन, गया, गोन टू मार्केट, वाई हैड ही गोन टू मार्केट। वे बाजार से क्यों नहीं आए थे, तो वाई हैड दे नॉट कम फ्रॉम मार्केट, क्यों बीच में आया हुआ है तो यहाँ पर WH वर्ड यूज होगा, वाई क्यों के लिए, वाई हैड दे नॉट कम फ्रॉम मार्केट, एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम अपना सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब होप है आपको इस तरह के सारे रूल्स हमने आपको बता दिए, सिंपल सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के, इंटेरोगेटिव के, तो दोनों टाइप के हमने आपको सारे रूल्स बता दिए। होप है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यदि कोई भी कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी डाउट हो, आप हमको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।